वैसे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 1 में बस थोड़ा सा लास्ट का बचा था कि जो राइजोबोम जैसे जो हम क्या पढ़ा था, राइजोबियम्स जिन प्लांट्स में रहते हैं उन प्लांट्स को राइजोबियम जिन प्लांट्स में रहते हैं उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। बस इतनी सी बात और थी जो कि रह गई थी लास्ट क्लास में बताने को। अब आगे चैप्टर खत्म हो चुका है। अब चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, देखो जो कीवर्ड्स रहते हैं, ये वाले कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ऑटोट्रोफिक, इंसेक्टिवोरस, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोट्रॉप्स वगैरह। देखो इन सब के बारे में, इन सब के साथ क्या करना है तुमको वो मैं बताता हूँ तुमको। इन सब के साथ कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना। जैसे अपनी फेयर में कीवर्ड्स लिखने हैं। अब कीवर्ड्स में कैसे लिखोगे? जैसे ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक को फिर देखो लिख तुम चुके हैं। क्या लिख चुके हैं। कीवर्ड्स लिख चुके हो? हाँ। कोई बात नहीं, कीवर्ड्स लिख चुके हो, उस लिखे हुए कीवर्ड्स के यार आगे तुम क्या? चेंज मत कराना कुछ। मैं चेंज नहीं कुछ करा रहा, मैं उसमें ऐड करा रहा हूँ। कीवर्ड्स लिख चुके हो, लिखे हुए कीवर्ड्स में यस एक काम करना है। जैसे ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक का हिंदी मीनिंग जो भी होगा डिक्शनरी में वो तुमको लिखना है उसके आगे, ताकि तुमको उसका मतलब पता रहे। ठीक है, फिर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का हिंदी मीनिंग जो भी आया डिक्शनरी में वो लिखो। फिर हेट्रोट्रॉप्स, फिर होस्ट, इंसेक्टिवरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉप, सेप्रोट्रॉपिक, स्टोमेटा। इन सब का हिंदी में क्या होता है वर्ड, मतलब वो तुमको उसके आगे लिखना है। ठीक है, अब जैसे कीवर्ड्स लिखे होंगे तो सब एक के नीचे एक लिखे ही होंगे तुमने। ठीक है, तो बगल में जगह होगी उतनी जगह में वो आ जाएगा। ठीक है, तो पहले कीवर्ड्स के साथ ये करना। अब हम पहले ये देखते हैं कि व्हाट हैव यू लर्न इन दिस चैप्टर। ठीक है, कौन आ रहा है यार ये? अच्छा, बार बार जा रही है, बार बार आ रही है। देखो ऑटो ट्रैफिक का मतलब पता चलता है, पहले देखते हैं, पता करते हैं क्या आता है। देखो कीवर्ड्स का मतलब, देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन टाइप, कि पूरे चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या नए नए वर्ड हैं जो कि तुमसे इंट्रोड्यूस हुए। जैसे ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो वो टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक एक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। आज की क्लास उन सभी के लिए वरदान है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा क्यों? क्योंकि आज पूरे चैप्टर के हम समराइज करेंगे ना। जैसे क्या ऑटो ट्रैफिक क्या होता है तो अभी पता लग जाएगा। ठीक है, समरी पढ़ेंगे पूरी कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो आज के सेशन में वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा जो भी अभी तक हम पढ़ चुके हैं। देखो पहली चीज़ ऑटो ट्रैफिक, ऑटो ट्रैफिक क्या होता है? ऑटो ट्रैफिक वो चीज़ होती है, देखो पता तुम सबको है, रिवाइज कर लो। ऑटो ट्रैफिक क्या होता है? देखो ऑटो ट्रैफिक का मतलब होता है वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, autotrophic is that type of nutrition in which uh, organisms make their own food। मतलब जो भी organisms हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते खाने के लिए। वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है प्लांट्स। मेनली प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होते हैं। पहला कीवर्ड क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कीवर्ड इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस कोई न्यूट्रिशन तो होता नहीं है। इंसेक्टिवोरस क्या होता है? एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केवल इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, जो कि इंसेक्ट्स और कीड़े वगैरह खा जाएं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाने की जगह पे जो कीड़े मकोड़े जो भी आसपास उड़ रहे होते हैं उनको खा के अपना पेट भरते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में कौन सा, इसका एग्जाम्पल क्या है? एक प्लांट पढ़ा था हमने, पिचर प्लांट।
पढ़ा था? क्यों नव्या? पिचर प्लांट पढ़ा था? वो कीड़े मकोड़े खा जाता है। उसमें बढ़िया ऐसा गोल सिलेंडर टाइप का था, ऐसा वो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था उसमें, ऐसे ऐसे करके ऐसे लिड बनी हुई थी। ये लिड इधर आके कोई भी कीड़ा मकोड़ा बैठता था तो लिड बंद हो जाती थी और वो अंदर चला जाता था, रहता था। भूल गए है ना? याद नहीं आ रहा अब। यही यस होता सर। है, यही होता है। सर मालूम है। मालूम है? देखो इस सर आदित्य को याद मालूम है, है। आदित्य को याद है। ठीक है, यही होता है, इसीलिए हम रिवीजन करना जरूरी होता है। इसीलिए जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड इसीलिए करी है ताकि तुम लोग दोबारा देख सको उनको और वो चीज़ तुमको दोबारा याद आ जाए। ठीक है, इंसेक्टिवोरस क्लियर हो गया। इंसेक्टिवोरस से अब अगले कीवर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है आदित्य, इंसेक्टिवोरस समझ में आ गया। यस सर। आगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखो, फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग प्रोसेस है जो कि ऑटोट्रॉफ्स में होती है। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? प्लांट्स होते हैं मेनली। प्लांट्स में फूड मेकिंग की प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। जैसे कैसे बनता है खाना फोटोसिंथेसिस में? जैसे जो खाना पहले हमारे सराउंडिंग में, मतलब जो सराउंडिंग में हमारे क्या है, देखो प्लांट खाना कहाँ से बनाएगा? जो भी सराउंडिंग में उसके आसपास सामान होगा ऑब्वियसली वहीं से बनाएगा। प्लांट उठ के बाजार तो जाएगा नहीं कि यहाँ मैं गोभी लेने चला जाऊँ, मैं ये लेने चला जाऊँ, है ना? ऐसा तो करता नहीं है प्लांट। तो प्लांट क्या करता है वहाँ पर, वो जितना भी इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे, उन चीज़ों के थ्रू बनाता है। कैसे? कौन कौन सी चीज़ें? फोटोसिंथेसिस में हमने सबसे पहले एक चीज़ जानी थी कि जैसे ये प्लांट है, ये वाला प्लांट है, ठीक है, ये फ्लावर लगा हुआ है, ये ब्रांच है, ये स्टेम है। बोर्ड दिख रहा है? तो ध्यान सही से नहीं दिख रहा है। सही से कैसे नहीं दिख रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? दिख रहा है। दिख रहा है। देखो, इसमें क्या है, जी हमने बताया था सबसे पहली चीज कि सन से लाइट आती है, उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। देखो, खाना सारा कहाँ बनता है? यहाँ पर। कहाँ पर? लीव्स पर। देखो, खाना बनाने की प्रोसेस है, फूड मेकिंग की प्रोसेस है। तो खाना बनना तो चाहिए, तो खाना बनने की जगह कौन सी है? लीव्स। ठीक है, लीव्स में हमारा खाना बन रहा है। अब यहाँ से वाटर और मिनरल्स जो कि हमारे सॉइल में मौजूद हैं, सॉइल में। ठीक है, पानी कहाँ से? पानी हम दे देते हैं या फिर थोड़ा बहुत सॉइल के अंदर पहले से ही रहता है। और या फिर जो मिनरल्स होते हैं वो, तो ये जो रूट्स हैं, रूट्स रूट्स क्या करती हैं? रूट्स के थ्रू ऊपर जाने लग जाता है खाना। रूट्स से ट्रांसपोर्ट होते हुए, स्टेम से होते हुए लीव्स तक पहुंचते हैं क्या? वाटर और मिनरल्स। ठीक है, अब जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? डायरेक्ट पत्तियों पे पहुंच जाती है अपने आप ही। समझ में आ रहा है आदित्य? CO2 जो होता है वो पत्तियों पे डायरेक्ट पहुंच जाता है। ठीक है आदित्य, समझ में आया इतना? यस सर। ठीक है, वाटर मिनरल्स पहुंच गए पत्तियों पे, CO2 पहुंच गया, और पत्तियों के पास खुद का क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों पे जो उसके जो उसका ग्रीन कलर रहता है पत्तियों का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली। और पत्तियों पे ग्रीन कलर के साथ साथ, पत्तियों पर ग्रीन कलर के साथ साथ जो सन की लाइट है, सनलाइट है,
सनलाइट को पत्तियों के अंदर होल्ड करके रखने के लिए, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको होल्ड करके रखता है यहाँ पे पत्तियों पे, ताकि जो खाना है वो वहां पे प्रिपेयर हो सके। क्लियर? सनलाइट की जो एनर्जी है उससे खाना वहां पे तैयार हो सके, वो काम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। इतना क्लियर हुआ? आदित्य, नव्या, Yes, sir. अरे क्या नाम था, मंशा, क्लियर हुआ इतना? उसमें लिख दे, चैट में, उसमें। देखो, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ठीक है, वाटर प्लस मिनरल्स चाहिए, ठीक है, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तब जाके वो क्या बनाएगा? वो खाना बनाएगा, ठीक है। वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल रहे? रूट से। ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जा रहे हैं? लीव्स पे। CO2 डायरेक्ट लीव्स पे, सनलाइट डायरेक्ट लीव्स पे, क्लोरोफिल लीव्स में होता ही है, लीव्स में क्लोरोफिल होता ही है, और वो सनलाइट को ट्रैप करके रखता है, सनलाइट को ट्रैप द सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करके रखता है, इस वजह से वहां पे क्या बन जाता है? उसका खाना बन जाता है, पूरी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। अब जो खाना बन रहा होता है वो किस फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में बनता है खाना। समझ में आया किस फॉर्म में बनता है खाना? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। इतना लिख लो, ये सारी लाइनें लिख लो। ये वाटर बोर्ड मिनरल्स, दिख ही नहीं रहा तो आप लिखिए कैसे? बोर्ड नहीं दिख रहा? आधा बोर्ड दिख रहा है, आधी तरीके से, आधी तरीके ही दिख रही है। ओ सॉरी, 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 सॉरी। ऐसे ही करें। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा। अब दिख रहा होगा, आज दिख रही है। अब दिख रहा है। आप फोन पे तो नहीं दिख रहा। दिख रहा? दिख तो रहा है। वो तो बोल रहा हूँ, अब दिख रहा होगा। देखो, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। ये लिख लो, वाटर प्लस मिनरल्स कहाँ होते हैं? रूट्स में होते हैं। CO2 कहाँ होते हैं? लीव्स में होती है। सनलाइट कहाँ होते हैं? लीव्स में होती है। क्लोरोफिल कहाँ होती है? लीव्स में होती है, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ होते हैं? लीव्स में होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये हमारा क्या है एक्चुअल में? ये फूड है, ये हमारा फूड है। एक इक्वेशन बताई थी, कार्बोहाइड्रेट क्या है? फूड है ना। ठीक है, ठीक है, अभी सब साफ? तो इसका वीडियो देख लेना, वीडियो में एकदम प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो गई है, वीडियो देख लेना, ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, वीडियो में से लिख लेना, ठीक है, मैं खत्म करूँ फटाफट। वीडियो मिल जाएगी, आज पहुंच ही जाएगी तुम्हारे पास वाली भी, ठीक है, ये वाली नई वाली भी, उसमें से देख के लिख लेना, ठीक है। क्लोरोफिल हो गया न्यूट्रिएंट, क्या? न्यूट्रिएंट, NUTRIENT, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? देखो, न्यूट्रिएंट वो कंपाउंड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो कंपाउंड होते हैं
जो हमको एनर्जी, जो हमारे एनर्जी, ग्रोथ, हैबिट्स और लाइफ, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे हम एनिमल्स के लिए हो या फिर प्लांट्स के लिए हो। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के लिए न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है। किन किन चीज़ों के लिए? एनर्जी, ग्रोथ, हैबिट्स और लाइफ, ये सब के लिए न्यूट्रिएंट अगर नहीं होंगे तो हमारी ये सब चीज़ें थोड़ी खराब तरीके से चलेंगी। एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, ग्रोथ नहीं होगी, हमारी हैबिट्स खराब होंगी और लाइफ भी हमारी मतलब कम ही रहेगी। फिर लाइफ भी जो है एक्चुअल में वो लाइफ भी कम हो जाएगी। न्यूट्रिएंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेफ्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखो, सेप्रोट्रॉप्स वो चीज होती हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खाना अपना डेड डेड और डिकेइंग, ये नया वर्ड आया तुम्हारे पास, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना कलेक्ट करते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर से कैसे? डेड एंड डिकेइंग मैटर कैसा हो गया? जैसे मान लो ब्रेड है, ब्रेड अगर सड़ रही है पड़ी पड़ी तो सड़ी वाली जगह पे ये सेप्रोट्रॉप्स पहुंच जाएंगे। सेप्रोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे फंगाई हो गया, ठीक है, फंगाई क्या करता है, वहां पर पहुंच गया, ग्रो होना चालू हो जाता है ब्रेड के टुकड़े के ऊपर, ऐसे 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 ऐसे। उन पे क्या रहते हैं? स्पोर्स रहते हैं, बताया था मैंने, फंगल स्पोर्स रहते हैं सब पे। वो फंगल स्पोर्स क्या करते हैं? वो हवा में उड़ते रहते हैं, जैसे हम फूंक मारे तो वो हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं, एयर में हमारे चारों तरफ फैल जाते हैं। ठीक है, अब एयर में फैल के फिर वो किसी दूसरी ब्रेड पे पहुंचेंगे, फिर उस दूसरी ब्रेड पे खराब करेंगे उसको। तो ये क्या है? ये सारे सेप्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स का दूसरा एग्जांपल क्या होता है? मशरूम। मशरूम भी सड़ी हुई चीजों पे उग जाता है, जैसे सड़ी हुई लकड़ी, लकड़ी बहुत दिनों से पानी में पड़ी हुई है तो उस पर मशरूम उग जाता है। ठीक है, और जूट वगैरह होता है उस पर थोड़ा सा उग जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एग्जांपल है इसका सेप्रोट्रॉप्स के। सेप्रोट्रॉप्स अब वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर, जो मरे हुए यानी कि बिल्कुल बर्बाद और जो खराब हो रहे मैटर से अपना खाना लेते हैं और जिंदा रहते हैं। ठीक है, और इसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को सेपेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो अगला वाला जो एक वो है कीवर्ड जो सेपेरोट्रॉफ्स के नीचे, वो भी क्लियर हो गया। हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो खाना अपने खाने के लिए, फूड के लिए दूसरी चीजों पे जैसे प्लांट्स पर या खुद एनिमल्स पर डिपेंड करें, उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स का एग्जांपल कौन कौन से हो गए? एनिमल्स हो गए या फिर ह्यूमन बींग्स हो गए। ये सब हेटेरोट्रॉफ्स का एग्जांपल है। ठीक है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वही होता है जो न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली कंपाउंड हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है, और उनसे जो एनर्जी वगैरह जो मिल रही है वो सब चीज न्यूट्रिशन हो गई। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक मैंने अभी अभी बताया, जैसे उस डेडो डिकिंग से जो खाना हुआ, जो खाना खा रहे हैं वो सेप्रोट्रॉफ्स हो गए, और फिर उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? उसी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड आया यहाँ पे, होस्ट। उसका मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे तुम्हारे घर पे शादी है और तुम्हारे घर पे जो मेहमान आए, ठीक है, उन मेहमानों को तुम खाना खिला रहे हो, उनको रख रहे हो, उनको सोने की व्यवस्था कर रहे हो, उनको रहने की व्यवस्था कर रहे हो, तो सारी व्यवस्था कौन कर रहे हो? तुम लोग कर रहे हो। तुम्हारे जिसके यहाँ पे शादी है वो कर रहा है, जिसके यहाँ पे शादी है वो होस्ट हुआ। यानी यहाँ पर अब अपने यहाँ पर होस्ट का क्या मतलब है? बुक में होस्ट का मतलब जैसे था, एक एग्जाम्पल था, एक अमरबेल का एक प्लांट था, कसकटा करके था, CUSCUTT, एक कसकटा करके। ठीक है,
वो प्लांट था, वो प्लांट क्या करता था कि अपनी जो बेल रहती है, ये किसी भी पेड़ पर ऐसे 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 पूरे पे इकट्ठी हो जाती है और उस पेड़ की डालों से, उस पेड़ की पत्तियों से अपने खाने को लेती है। उधर वो पेड़ क्या हो गया, होस्ट हो जाता है किसके लिए, कसकटा के लिए। ठीक है, होस्ट का मतलब क्लियर हो गया आदित्य? ठीक है। पैरासाइट्स, देखो पैरासाइट्स अगला पॉइंट है। पैरासाइट्स, देखो पैरासाइट्स की कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। पैरासाइट्स की कोई एक अलग से डेफिनेशन नहीं है रहेगी। पैरासाइट्स को सिंपली जैसे पैरासाइट्स वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें मेनली अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। पैरासाइट्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली, ठीक है, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ में रहते हैं और एनिमल्स के साथ में रहते हैं। साथ में रह के क्या करते हैं, वहीं से वो अपना फूड को लेते रहते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स। जैसे और हमको बीमार भी करते हैं। जैसे मलेरिया का जो पैरासाइट रहता है वो मच्छरों के अंदर घूमता है, फिर मच्छर क्या करते हैं, हमारे जैसे खून पीने आते हैं तो डंक के साथ में सबसे पहले वो अपना पैरासाइट छोड़ते हैं, फिर खून पीना चालू करते हैं। तो जब तक खून पीने की बारी आती है, जब तक तुमको पता चलता है, तब तक तो वो वहाँ पर पैरासाइट छोड़ चुका होता है, ठीक है। तो वो पैरासाइट अपनी बॉडी में अंदर जाते हैं और फिर हमको, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमको बुखार वगैरह आने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो पैरासाइट्स का काम होता है कि वो अनवांटेड अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स जो हम मतलब जो हमको खराब कर रहे हैं, जो हमारी लिविंग लाइफ को खराब कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। फिर वर्ड आता है स्टोमेटा। कौन है यार जो आ रहा जा रहा बार बार? देखो स्टोमेटा, ये क्यों हो गया? देखो स्टोमेटा वो चीज होती है, स्टोमेटा जैसे अभी हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी। फोटोसिंथेसिस में क्या था कि जैसे जो लीफ थी, लीफ पे क्या जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा था। तो लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, तुम लीफ में घुस जाओगे अंदर, नहीं घुस पाओगे ना तुम लोग। वो किसके थ्रू घुसते हैं, स्टोमेटा की तरह। जैसे ये पत्ती है, ठीक है, इस पत्ती पे छोटे छोटे होल्स रहते हैं। ये छोटे छोटे होल्स स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। ऐसी ओपनिंग रहती है इनकी। बुक में डायग्राम भी बना हुआ है स्टोमेटा का। ये ओपनिंग जब पेड़ पौधों को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, मोर की, तब वो ऐसे फैल जाते हैं। उसका जो साइज है, ये छेद का, ये होल का, वो बढ़ जाता है। और जब इनको कम चाहिए होता है, लेस चाहिए होता है, तब वो पतले हो जाते हैं बिल्कुल और थिन हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टोमेटा का काम होता है। समझ में आ गई कहानी स्टोमेटा की भी? कीवर्ड्स क्लियर हुए सबको? बताओ फटाफट। आदित्य, मंशा, नव्या, बताओ बताओ बताओ। हो गए? खुशी, इसमें टाइप करके बताओ। आवाज तो आ जाती है। चलो उसको समझ में आ जाएगा, नहीं तो वो रिकॉर्डेड सेशन देख लेगी, बड़ी परेशान है बेचारी वो भी, क्या करें। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू हैव लर्न। अब फोन्स वगैरह में बहुत इशू आते हैं, इसके चक्कर में सभी का थोड़ा मिसबैलेंस ही हो जाता है सब कुछ। कोई बात नहीं, कर लेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट यू हैव लर्न में वो सारी चीजें आती हैं। जैसे हमने अभी पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा, फटाफट से पढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए ताकि वो
उस फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी पा सके और उस एनर्जी से वो अपने आप को ग्रो कर सकें और बॉडी की मेंटेनेंस कर सकें। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मैं व्हाट हैव यू लर्न, जो ब्लू बॉक्स है ये वाला ब्लू बॉक्स है, वही पढ़ा रहा हूँ मैं। उसमें देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सभी ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सकें टू गेट फूड, टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, ताकि वो ग्रो कर सकें और उनको मतलब मेंटेनेंस वगैरह की हेल्प के लिए बॉडी में ज़रूरत होती है खाने की। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट नव्या पढ़ो फटाफट। देखो, ग्रीन प्लांट मतलब जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो अपने फूड सिंथेसाइज करते हैं, फूड को बनाते हैं खुद के लिए फॉर देमसेल्व्स बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, और इसी वजह से उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। दे आर ऑटोट्रॉफ्स। थर्ड पॉइंट आदित्य पढ़ो। थर्ड पॉइंट फोर्थ पढ़ रहे हो? हाँ, देखो काउंट करो। अच्छा, तुम्हारे में थर्ड पॉइंट नहीं है। देखो, थर्ड पॉइंट है प्लांट्स लाइक कसकटा आर पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जो प्लांट्स लाइक कसकटा होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, बताया था पैरासाइट्स के बारे में, बताया था पैरासाइट्स क्या करते हैं, उस पेड़ को भी ग्रो नहीं करने देते। तो जैसे कसकटा का जैसे प्लांट होते हैं वो पैरासाइट होते हैं और वो होस्ट प्लांट से फूड लेते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पढ़ो। नहीं नहीं, यही वाला प्लांट्स यूज वाला, थर्ड वाला जो तुम्हारे में प्लांट्स क्या करते हैं? सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, इन सब का यूज करते हैं टू सिंथेसाइज द फूड। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो फिर से। अगला पॉइंट पढ़ो, क्लोरोफिल वाला। बुक थोड़ी पुरानी है तुम्हारी। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगला पॉइंट पढ़ो नव्या। सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं है, प्रोडक्ट्स है। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कार्बोहाइड्रेट्स ये फूड है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है जो कि फूड बनाने के लिए काम आती है। कंफ्यूज मत होना, मुझे लग रहा है तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो दोनों चीज़ों में। मेरे को अभी अभी ये चीज़ फील हुई है कि तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। कार्बोहाइड्रेट फूड है जो प्लांट में बन गया आखिरी में। कार्बन डाइऑक्साइड फूड मेकिंग में काम आने वाली गैस है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। सोलर एनर्जी। हाँ, पढ़ो पढ़ो, नब्बे पढ़ो। एब्जॉर्ब्ड, क्लोरोफिल्स, क्लोरो, हाँ
इन, हाँ, सोलर एनर्जी क्या करता है, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन लीव्स और प्लांट्स। लीव्स में और प्लांट्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मंशा अगला पॉइंट पढ़ो। ऑक्सीजन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। हाँ, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है फॉर देयर सर्वाइवल। आगे का पढ़ो, अगला पॉइंट पढ़ो। हाँ बोलो, कौन से वाले? अच्छा देखो, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे देखो मैं अभी वो वाला कॉम्प्लेक्स वाला मैं अभी दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरा कौन सा नहीं आया, सोलर एनर्जी वाला। देखो सन की अपन सनलाइट बता रहे थे, सनलाइट कैप्चर कर रहे थे यहाँ पे। चलो वो भी अभी इस पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। पढ़ो, तुम अभी पढ़ो, ये वाला पॉइंट पढ़ो। मंशा पॉइंट पढ़ो। देखो, जो डेड और डिकिंग मैटर से अपना खाना लें वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये था। क्लियर हुआ? अभी फंगी का बताया था मैंने, फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, जो फंगी रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स की वो रहते हैं। वो क्या करते हैं, डेड और डिकिंग मैटर से खाना अपना खाना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। अगला पॉइंट पढ़ो। जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों पे खाने के लिए डिपेंड रहते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है। ठीक है, देखो, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई। अब देखो बोर्ड पे क्या दिख रही है, बोर्ड पे एक लाइन दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, ये लाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो बना हुआ है, एरो के ऊपर सनलाइट है, नीचे क्लोरोफिल है, विच गिव कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, यही है। देखो उसमें एक लाइन बोली थी उन्होंने, दिख रहा है ना सबको? आदित्य, देखो, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़े से खतरनाक, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़े से टफ, यानी कि स्ट्रक्चर वाइज थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ये। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ये, उसमें से क्या बनना है, कार्बोहाइड्रेट बनना है। ठीक है, अब ये बन कैसे रहा है देखो वो समझो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स पे पहुंच के डायरेक्ट स्टोमेटा के थ्रू, क्लियर सबको? वाटर रूट से पहुंच गया लीव्स पे। ठीक है, सनलाइट सन से आ रही है, क्लोरोफिल लीव में मौजूद था। इन सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में जब ये दोनों रिएक्ट करे आपस में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ में, तो वहां पे क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना और ऑक्सीजन वहां से निकला। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। ये इस तरफ होते हैं दोनों, ये रिएक्ट करे होते हैं, जो कच्चा रॉ मटेरियल है। देखो इक्वेशन का रॉ मटेरियल हमेशा इस साइड होता है, इक्वेशन का रॉ मटेरियल इस साइड होता है।
और जो प्रोडक्ट होता है, जो फूड होता है, जो हम बना रहे होते हैं, ठीक है, वो राइट हैंड साइड में होता है, एरो के इस तरफ। ठीक है, ये बुक में भी दी हुई है ये वाली इक्वेशन, देखना इसको। क्या रिएक्ट करे आपस में, रॉ मटेरियल कौन कौन से मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल मिलाया, बन क्या गया, वो कार्बोहाइड्रेट बना और ऑक्सीजन बना। ठीक है, क्लियर सबको? सबको